नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है भारत लाइव पे। देखिए, सितंबर का महीना जो है वो काफी खास है, क्योंकि साल 1965 में आज सितंबर के इस महीने में ही भारत और जो पाकिस्तान की जो लड़ाई थी वो हुई थी, जिस वजह से 1 सितंबर को ये लड़ाई पाकिस्तान के द्वारा शुरू की गई थी और 22 सितंबर को सीज फायर करके ये लड़ाई को खत्म की गई थी। आखिरकार वो क्या लड़ाई की वजह रही, 22 सितंबर में ये जो चर्चाएं लगातार चलती हैं, इस पर आखिरकार भारत की जो जीत थी वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कारण थे जिस वजह से पूर्ण रूप से जो जीत होती है वो नहीं हो पाई थी। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ रजनीश जी मौजूद हैं, जो आरजेडी से सैनिक प्रकोष्ठ के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट भी है। रजनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल भारत लाइव पर। नमस्कार सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि जो हाँ 1965 की लड़ाई भारत और पाकिस्तान के 1 सितंबर से शुरू हुई थी, इसका कारण सर हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार कारण क्या था, किन वजहों से इसकी शुरुआत हुई थी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे सर। एक्चुअली क्या हुआ कि कश्मीर को लोग चाह रहे थे बाई फोर्स कैप्चर कर, तो इसीलिए अगस्त के महीने में उन्होंने ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया था, जिसमें जैसे कि 47 में उन्होंने बहुत सारे ट्राइबल्स को ट्रेंड करके जैसे घुसाया था, तो सेम ट्रेंड में अगस्त के महीने में कश्मीर में इन्होंने बहुत सारे ट्राइबल्स को टेररिस्ट को बना के घुसाया था, जिनका काम था कि पुल ब्रिज सबको नष्ट कर देना, घाटी में अशांति पैदा करना और फिर आजाद कश्मीर की घोषणा कर देना। लेकिन पड़ा उनको उल्टा। इंडियन आर्मी ने सारे टेररिस्ट को लोकल आदमी के सपोर्ट से 10 से 12 दिन के अंदर में अरेस्ट कर लिया और उल्टा उड़ी से लेकर के पुंछ छाने में, मतलब आप कश्मीर सुनते होंगे, माने बारामूला होकर के मुजफ्फराबाद की तरफ एक रास्ता जाती है पश्चिम के तरफ, और वहां से अगर आप दक्षिण की तरफ टर्न कीजिए तो डायरेक्ट पुंछ आने के लिए एक रास्ता, उस बीच में हाजीपीर पास है। तो भारत ने मिलिट्री ऑपरेशन करके हाजीपीर पास पर भी कब्जा कर लिया। तो पाकिस्तान का एक तो वो जो ऑपरेशन जिब्राल्टर फेल हो गया, दूसरा उसके हाथ से हाजीपीर पास निकल गया, जिसमें कि मेजर रंजीत सिंह दयाल बहुत मशहूर हुए थे। फिर कारगिल सेक्टर में भी भारत ने बहुत सारे ऊंचे ऊंचे चोटी छीन लिए उससे। तो पाकिस्तान को लगा कि मिला तो कुछ नहीं, कश्मीर भी नहीं मिला और उल्टा उनके हाथ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट भौगोलिक क्षेत्र चले गए। तो पाकिस्तान आर्मी की बहुत बेइज्जती होने लगी। और उसका एक भुट्टो था, जेडे भुट्टो, आप जानते ही हैं, बहुत एग्रेसिव था। तो जनरल अयूब पर प्रेशर देने लगा कि आप भारत से लड़ाई छेड़िए, अभी हथियारों का बैलेंस। और पाकिस्तान को जो पैटर्न टैंक फ्री में अमेरिका ने दिया था, फ्री ही था, बहुत सारा दिया था, माने लोगों को लगता था कि एक डिवीजन है, लेकिन इतना फ्री में पैटर्न आया था कि उनके पास 2-2 पैटर्न टैंक का उन्होंने डिवीजन, 1st आर्मर डिवीजन और 6th आर्मर डिवीजन, 2-2 आर्मर डिवीजन बना लिए थे। और ऐसे ही आर्टिलरी में भी, जो तोपखाना कहते हैं, पाकिस्तान के पास भारत के रेस्पेक्ट में हेवी आर्टिलरी में बहुत ज्यादा बैलेंस था। और एयरफोर्स का तो उस समय उनके पास था ही सुपीरियरिटी, जो स्टार फाइटर F-86। तो पाकिस्तान को लग रहा था कि हथियारों के मामला में भारत से अत्यंत सुपीरियर है। दूसरा सोचता था कि पाकिस्तान के जो मुस्लिम सैनिक है, इंडियन जो सोल्जर है, उनसे सुपीरियर है। तीसरा उनको लगता था 62 में भारत चाइना के हाथ से लड़ाई हारा था, उसे लगता था कि इंडियन आर्मी का मोरल काफी लो है, तो वो डायरेक्ट हमला करके, वो खुलेआम बोलते भी थे वहां पे पाकिस्तान में, जो ये तीसरा पानीपत जैसे हारा है, ये 4th पानीपत होगा और हम दिल्ली को कैप्चर कर लेंगे इजीली। तो इसी ओवर कॉन्फिडेंस में उन्होंने 1 सितंबर के दिन, जब कश्मीर में हाजीपीर पास उनके हाथ से चला गया, कारगिल का क्षेत्र चला गया, तो छम्बजोरिया सेक्टर में उन्होंने भारत में 1 सितंबर के दिन पूरा एक डिवीजन लेके, मतलब 12,000 फौज, आर्टिलरी, तोपखाना प्लस 2 रेजिमेंट पैटर्न टैंक, मतलब ऑलमोस्ट 120 पैटर्न टैंक से उन्होंने भारत में पर हमला कर दिया। और उनका मेन एम था कि चेनाब नदी पर जो अखनूर ब्रिज है उसको कैप्चर कर ले, जिससे कि भारत का, माने पठानकोट होके आप जाते हैं जम्मू, तो चेनाब नदी पर वह पुल है अखनूर में,
उस पुल पार करके ही आप जम्मू होते हुए कश्मीर जाएंगे। अगर वो पुल उनके हाथ में आ जाता तो एक तरह से पूरा जम्मू से लेकर के कश्मीर तक भारत माने मिलिट्री साजो सामान कुछ भी ले जाने में सक्षम नहीं होता। तो इस कारण से उन्होंने भारत पे हमला किया, ये इसका बैकग्राउंड था। जी, तो सर ये हमले की शुरुआत तो उन्होंने कर दी, लेकिन खत्म जो है वो सर कहीं ना कहीं कहा जाता है कि 22 सितंबर जो है उस दिन खत्म हुआ, लेकिन ये कहा जाता है कि पूरी जीत जो है भारत की नहीं हो पाई थी, तो इसका कारण क्या था सर? नहीं, अभी आप देखिए पाकिस्तान जो ओवर कॉन्फिडेंस था वो सोचा था कि 2 से 3 दिन में वो पूरा जम्मू कैप्चर कर लेगा और पूरा कश्मीर घाटी में भारत को भारी पराजय देगा, और साथ में जो उसको लग रहा था कि भारत कभी भी पूरा युद्ध की घोषणा नहीं करेगी। जैसे आज के दिन भी आपने देखा है कि कारगिल में लड़ाई हुआ था तो भारत ने कश्मीर तक ही लड़ाई को लिमिटेड रखा, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे और जब सेनाध्यक्ष जनरल चौधरी ने उनसे कहा कि हमें अगर कश्मीर में जाके अगर हम लड़ते हैं, जम्मू में जाके लड़ते हैं तो इस लड़ाई को हैंडल करना मुश्किल होगा, तो इस लड़ाई को जीतने के लिए हमें पंजाब से पाकिस्तान पर हमला करना होगा। और चौधरी साहब को उम्मीद भी नहीं थी कि शास्त्री जी इतना बड़ा फैसला लेंगे। शास्त्री जी ने साफ कहा कि आप जब चाहे तब पंजाब से पाकिस्तान पर हमला बोल दीजिए। उस समय के मशहूर पत्रकार कुलदीप नैयर ने कहा था कि टॉलेस्ट ऑर्डर वाज गिवन बाय द शॉर्टेस्ट मैन ऑफ दिस अर्थ। शास्त्री जी की हाइट छोटी थी इसलिए, लेकिन शास्त्री जी ने बड़ी हिम्मत दिखाई और भारत का जो पश्चिमी कमान था, आर्मी के कमांडर जनरल हरबख्श सिंह, वो भी लड़ने के लिए पाकिस्तान से बड़े बेताब थे। वो पाकिस्तान को धूल धूसरित करना चाहते थे, वो पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहते थे, तो पाकिस्तान को अंदाजा भी नहीं लगा और भारत ने 6 सितंबर के दिन रात के 5 बजे पंजाब पर धावा बोल दिया और पंजाब पर 4 एक्सिस से धावा बोला। पाकिस्तान को सपने में भी उम्मीद नहीं थी। जब उसको अमेरिकन ने प्रेसिडेंट का राहुल राजदूत ने जनरल अयूब को कहा था कि इंडियन ने तो आपको गला से पकड़ लिया है, तो बोला आप देखते तो रहिए किसने किसको पकड़ा है। लेकिन जनरल हरबख्श ने इतना तेज हमला किया और 4 तरफ से हमला किया था पंजाब बॉर्डर पे। मतलब आप समझिए, आप हाजीपुर के तरफ से पटना पे हमला करना चाह रहे हैं तो एक समझिए सीधा गांधी ब्रिज से किया, एक समझिए राइट साइड से आपने दीघा पुल होके किया और एक समझिए लेफ्ट साइड से किया, और 3 एक्सिस से 3 डिवीजन ने हमला किया था। हमला इतना अचानक और औचक था कि सवेरे 7 बजते बजते 3 जाट एक समझिए दीघा पुल के तरफ से जो जीटी एक्सिस पे जो इसकी कार्रवाई इतनी तेज थी, डेसमंड उसके हाइट साहब ने पाकिस्तानियों को बुरी तरह से पेल दिया। उनका ब्रिगेडियर तो पैजामा में ही भागा था, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस के कारण पाकिस्तानियों ने जब आर्टिलरी से बम्बार्डमेंट शुरू किया तो फिर भारतीयों को थोड़ा पीछे हटना पड़ा, क्योंकि वो जो अंडर थे वो सक्सेस को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए। लेकिन पाकिस्तानी ने अपना हाथ दिखाया 8 तारीख को। 8-9 तारीख को इन्होंने पैटर्न टैंक से खेमकरन एक्सिस से हमला किया। खेमकरन से समझिए कि आप जैसे हाजीपुर से हमला कर रहे हैं तो आपके राइट साइड से जो पटना सिटी तरफ से एक बहुत बड़ा 300 पैटर्न टैंक लेकर के पाकिस्तानियों ने हमला किया। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि इंडियन का 2 रेजिमेंट था सेंचुरियन का, और इंडियन का जो ट्रेनिंग था वो इतना अच्छा ट्रेनिंग था कि उनके पैटर्न वाले कंप्यूटर से रेंज फिक्स करते थे और तब तक इधर वाले उनको मार देते थे। इतना असल उत्तर में एक मशहूर लड़ाई हुई थी जिसमें वीर अब्दुल हमीद को परमवीर चक्र मिला था, और उसमें इंडियन सेंचुरियन ने अपने गन्ना के खेत में छिपा के रखा था। पैटर्न टैंक को 5 से 10 किलोमीटर भी आगे बढ़ने नहीं दिया। आप समझिए ऐसे फनेल की तरफ था, इधर से पैटर्न निकल के आ रहा था हमला करने, और यहीं पे यहाँ समझिए उसके इस पे सेंचुरियन गन्ना के खेत में छिपे हुए थे। पैटर्न की ऐसी मार मारी कि उस जगह का नाम ही पैटर्न नगर पड़ गया। और 3 दिन पाकिस्तान ने 7 ब्रिगेड पैटर्न ब्रिगेड से
लगा के हमला किया और भारत के 2 रेजिमेंट ने उसको इस तरह से बुरी तरह से तहस नहस कर दिया कि पूरी पाकिस्तानी सेना की मोरल ही खत्म। तो यह जो पाकिस्तानी ने भ्रम पाल रखा था कि वह दिल्ली तक कैप्चर कर लेगा, हाँ, अगर यह पैटर्न का हमला सक्सेसफुल हो जाता तो वह ब्यास नदी को क्रॉस कर जाते और दिल्ली तक उनके रास्ते नहीं था। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि इंडियन आर्मी ने इतनी जबरदस्त लड़ाई लड़ेगी और पाकिस्तानियों को इतनी मुंहतोड़ जवाब देगा, इससे उनका मोरल ही टूट गया। मतलब भारत के लिए एक बहुत बड़ा मानसिक विजय थी कि आज तक पाकिस्तानी हमला करके इंडियन युद्ध करने आते थे, लेकिन भारत पाकिस्तान में अंदर तक युद्ध ले गया। और उसके बाद भारत ने जम्मू कश्मीर के सांबा क्षेत्र से अपने 1 आर्मर्ड डिवीजन को उतारा, जो उसका एम ही था पाकिस्तान को 2 पार्ट में डिवाइड कर। लेकिन उस एक्सिस पर थोड़ा सक्सेस कम हुआ क्योंकि एयरफोर्स को ठीक से इंटीग्रेट नहीं किया गया था। वो फेमस लड़ाई हुआ था चाविंडा का लड़ाई, जिसमें टैंक टू टैंक बैटल हुआ था। तो जो टैक्टिक्स भारत ने लगाया था पंजाब में, मतलब गन्ना के खेत में छिपा के रखे हुए था सेंचुरियन को, जब पैटर्न नजदीक आता था तो हमला करता था, वही टैक्टिक्स चाविंडा में लगाया था पाकिस्तान। लेकिन अगर एयरफोर्स के साथ ठीक से इंटीग्रेट करके लड़ाई होती तो 2-4 अगर हेवी एयर रेड होता तो पाकिस्तान के लिए माने उनकी पूरी सुरक्षा ही खत्म हो जाती। भारत सांबा से सीधे मारला एक्सिस पे बढ़ के मतलब पंजाब को 2 पार्ट कर देता, नीचे का जो कराची सिंध अलग हो जाता और ऊपर वाला पार्ट है सो अलग हो जाता। तो भारत की माने संपूर्ण विजय नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान की तो हार ही हुई, उसका तो लाहौर ही हाथ से निकल जाता। अगर 2-4 दिन और लड़ाई होता तो जिस तरह से पंजाब एक्सिस जीटी एक्सिस पे मोहिंदर सिंह ने कार्रवाई करने की सोच रही थी तो उसका तो बुरी तरह ही पराजय होती। तो इसलिए एक तरह से ओवरऑल भारत की ही जीत थी, लेकिन वह जो निर्णायक लड़ाई होती जो पाकिस्तान को 2 पार्ट में तोड़ देता, अगर सांबा एक्सिस पे पूरी सफलता होती तो वह नहीं हुआ। लेकिन यह भारत की बड़ी जीत थी और पाकिस्तान की भारी मानसिक पराजय थी। नहीं, पाकिस्तान को एक मानसिक सुपीरियरिटी सोचा था कि पानीपत में लड़ाई होती थी और इंडियन सोल्जर हार जाते थे, तो अभी इस बार उल्टा ही हुआ। वो लड़ाई को भारत में क्या लाएंगे, भारत पाकिस्तान के अंदर लड़ाई ले गया और उन्हें बुरी तरह से रगड़ दिया। उसका ऐसा मनोबल टूट गया कि कहा कि भाई कश्मीर के चक्कर में पूरा पाकिस्तान हाथ से निकल जाएगा, अब कभी भारत पर हमला नहीं बोलना। और हुआ ही वही, 71 में उन लोगों ने गलती की तो उनके हाथ से आधा पाकिस्तान चला ही गया बांग्लादेश के रूप में। तो इस तरह से भारत की प्रारंभिक बड़ी जीत थी 65 की जीत। चलिए, तो ये सर सितंबर का महीना कहीं ना कहीं ऐतिहासिक है और खास तौर पे 1 सितंबर और 22 सितंबर का वो दिन काफी ऐतिहासिक माना जाएगा इसको। बहुत ही ऐतिहासिक था, जिसमें भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानियों को बुरी तरह से पेल दिया और उनका तो हाथ से जाते जाते बचा, पूरा पैटर्न रेजिमेंट को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और इतने सैनिकों को भारत में उस बार वीर चक्र जो, और 22 सितंबर का दिन और भी है कि डोगराई में एक लड़ाई हुई थी जिसमें 3 जाट ने, माने आधुनिक काल में कहा जाता है द्वितीय विश्व युद्ध में भी इतना भयंकर युद्ध नहीं हुआ था जैसा कि 3 जाट ने लड़ाई लड़ा था 22 सितंबर डोगराई में, और पाकिस्तानियों को पूरी तरह से नेस्ता नाबूद कर दिया था। इसी डोगराई की पराजय के बाद रात में 22 सितंबर के दिन पाकिस्तानियों ने एक तरह से हथियार डाल दिए और वह सीज फायर जो रशियन उनको बार बार कह रहा था कि सीज फायर मान लो, नहीं मान रहे थे। लेकिन 22 सितंबर के दिन वो 3 जाट बटालियन ने जो उनको बुरी तरह से डोगराई में हराया क्या, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी अपने कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल हाइड के नेतृत्व में। तो जिसके कारण यह माने पाकिस्तानियों को मनोबल ही ध्वस्त। चलिए, तो 22 सितंबर और सितंबर का जो महीना 1965 से जो अभी तक चला आ रहा है वो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक है, क्योंकि उस दिन भारत और पाकिस्तान की युद्ध इस सितंबर के महीने में छिड़ी है। और जो ग्रैंड स्लैम करके नाम सर था ना उसका, जिसने पाकिस्तानियों ने नाम दिया था। हाँ, पाकिस्तान ने ग्रैंड स्लैम और इंडिया ने ऑपरेशन रिडल दिया था। जी, तो भारत
के लिए ऐतिहासिक दिन है और सितंबर के महीने में हो संभवतः हर वो जो इंडियन आर्मी में हो, एयर फोर्स में हो, सभी लोग कहीं न कहीं हर्षोल्लास के साथ ये सितंबर का महीना ज़रूर मनाते होंगे। तमाम विषयों पर हमारे साथ चर्चा। बहुत-बहुत धन्यवाद दर्शकों जुड़े रहने के लिए। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।